नीलू के शरीर के दोनों हिस्से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दक्ष ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी शरीर के दोनों हिस्सों से प्रकाश की तेज किरणें निकली। यहां तक कि दक्ष की आंखें भी चौंधी आ गई। दक्ष हैरान और परेशान था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपनी चंद्रहास तलवार उठाई और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी। तलवार की लंबाई बढ़ने लगी और कुछ ही देर में वो 70 फीट लंबी तलवार हो गई। दक्ष ने नीलू के शरीर के दोनों हिस्सों को एक बार फिर एक दूसरे से दूर कर दिया और फिर पवित्र फूल को बाहर निकाला। पवित्र फूल उस लड़की के शरीर से जा लिपटा और उसके शारीरिक शक्ति को अवशोषित करने लगा। कुछ ही देर में उस महिला योद्धा की समुची शारीरिक शक्तियों को पूरी तरह से उसने अवशोषित कर लिया। पवित्र फूल ने अन्य महिला योद्धाओं के शारीरिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इच्छा जताई। दक्ष ने उसे मना नहीं किया और कुछ ही देर बाद सभी महिला योद्धाओं की ऊर्जा को उस फूल ने अवशोषित कर लिया। पवित्र फूल की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दक्ष ने युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी किया। उसने पाया कि युद्ध के मैदान में फतेहाबाद के 70 योद्धा थे। आयशाबाद और फतेहाबाद में समझौता था। दोनों ने योग्यता की लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। जब लुओश जाति की महिला योद्धा आयशाबाद क्षेत्र के योद्धाओं का पीछा कर रही थी, उस समय आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होने में फतेहाबाद के योद्धा वहां पहुंच गए थे। हालांकि ये बात अलग थी कि आयशाबाद क्षेत्र के योद्धाओं ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना अधिक उचित समझा। आयशाबाद क्षेत्र के कुछ योद्धाओं की जान बचाने के लिए फतेहाबाद के योद्धाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दक्ष ने त्रिखा से सुन रखा था कि फतेहाबाद के योद्धा बेहद क्रूर होते हैं। वो हमेशा मानव योद्धाओं की पीठ पीछे छुरा घोंपना पसंद करते हैं और वो योग्यता अंक की इस लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हालांकि युद्ध में जीतने के लिए कुछ भी करना ना तो व्यवहारिक तौर पर गलत था और ना ही तकनीकी रूप से। आखिरकार प्रत्येक योद्धा को अपने क्षेत्र की अस्मिता और महानता के लिए मजबूरन ऐसा कुछ करना जरूरी होता था। कभी कभी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए ऐसे गलत काम करने पड़ते थे। दक्ष ने भी फैसला कर रखा था कि उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने और गौखुर क्षेत्र को पहले स्थान तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो जरूर करेगा। पुरोहित के रूप में दक्ष का दायित्व वारिस पर नजर रखना था, लेकिन चंद्रदेवी से किए वादे के मुताबिक दक्ष ने अपने कंधे पर पूरे गौखुर क्षेत्र की जिम्मेदारी ले रखी थी। गौखुर क्षेत्र के लाखों आम लोगों की जिंदगी का वो रक्षक बन सकता था। हालांकि दक्ष को गौखुर क्षेत्र से कोई लगाव नहीं था। गौखुर क्षेत्र को बचाने की बातें उसे अधिक प्रेरित नहीं कर रही थी, लेकिन इंसानों की रक्षा करना दक्ष के लिए किसी दायित्व की तरह था और जब तक वो जीवित था तब तक उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्रिय होना आवश्यक था। यदि गौखुर क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है तो उसे बेकसूर लोगों के मारे जाने और एक विशालकाय क्षेत्र का सत्यानाश होते हुए देखना पड़ सकता था, जहां हर तरफ केवल लाशें और खून से लथपथ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं देखने को मिलती। दक्ष को आशंका थी कि यदि उसने गौखुर क्षेत्र को रणभूमि बनाने से नहीं रोका तो उसे इस बात का जीवन भर मलाल रहेगा। दक्ष ने जिस तरह आयशाबाद के योद्धाओं की रक्षा की थी, यदि उसी तरह तीर धनुष का इस्तेमाल कर वो लुओश जाति के योद्धाओं को मारने और स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं की मदद करना जारी रखता तो निश्चित रूप से लुओश जाति के योद्धाओं को वो कमजोर कर सकता था। स्वर्ग क्षेत्र, झुंझुनू, गौखुर क्षेत्र, फतेहाबाद, आयशाबाद समेत सभी क्षेत्र के योद्धाओं ने देखा कि कैसे दक्ष ने लुओश जाति के उन योद्धाओं को मारा था। आयशाबाद और फतेहाबाद के सैकड़ों शीर्षस्थ योद्धा बरसों से लुओश जाति के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे, इसलिए दक्ष ने जो कुछ किया था उसे देखकर वो हैरान हो गए। जब दक्ष के इस कारनामे के बारे में खबर फैली तो कई योद्धाओं ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर उस युद्ध को दोबारा देखा। ये एक महान योद्धा है, इसने कवच पहन रखा है, इसकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय है, इसने महान क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक ही झटके में इतने सारे योद्धाओं को मार डाला, जो कि अद्भुत है। स्वर्ग क्षेत्र के एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, वो कौन है, इसका पता लगाओ। झुंझुनू के कुछ योद्धाओं ने दक्ष को फौरन पहचान लिया। उनमें से एक ने कहा, मैं उसे जानता हूं, वो दक्ष है। दुर्भाग्य से दक्ष ने झुंझुनू को छोड़ दिया और गौखुर क्षेत्र में शामिल हो गया।
फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धा इस समय झुंझुनू को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने झुंझुनू के कई शीर्षस्थ योद्धाओं को मार डाला है। इसके बावजूद दक्ष उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों क्षेत्र के योद्धाओं को मार डालना चाहिए। वहां कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनके मन में दक्ष के प्रति गहरी नफरत थी। उनमें से एक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे दक्ष को झुंझुनू से बहुत अधिक नफरत है, इसीलिए वो झुंझुनू के विरोधियों की मदद कर रहे हैं। फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धा बेहद उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि गौखर क्षेत्र का योद्धा उनका समर्थन कर रहा है। शायद उन्हें आशंका है कि गौखर क्षेत्र की रणभूमि बनने की स्थिति में वो अपना पाला बदलकर उनमें से किसी एक क्षेत्र का योद्धा बन सकता है। हंस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई जारी थी। मुकाबला लुओश जाति के योद्धाओं और स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के बीच था, तो स्वर्ग क्षेत्र में शामिल अलग अलग क्षेत्र के योद्धा भी खुद से कमजोर योद्धाओं को निशाना बना रहे थे। हंस क्षेत्र की धरती पर हर तरफ खून फैला हुआ था। लुओश जाति की राजकुमारी सुरंग की ओर बढ़ रही थी। तभी एक महिला योद्धा भागी भागी उसके पास पहुंच गई। राजकुमारी, राजकुमारी, सभी योद्धाओं को मार डाला। केवल 2 शीर्ष परम योद्धा जीवित हैं। वो बेहद क्रूर योद्धा है। राजकुमारी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जब उसने क्षेत्र को छोड़ा था उस समय आयशाबाद के योद्धा तेजी से भाग रहे थे। फिर तुम कैसे बच गई? राजकुमारी ने पूछा। उस महिला योद्धा ने कहा, ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि मैंने पहले ही उसकी क्षमता का आकलन कर लिया था और अन्य योद्धाओं को वहां बुलाने के लिए चली गई थी। लेकिन जब वापस लौटी तो उसने सभी योद्धाओं को मार डाला। यहां तक कि मेरे साथ आए हुए योद्धाओं को भी उसने नहीं बख्शा। किसी तरह से मैं और अन्य 2 शीर्ष परम योद्धा भागने में सक्षम हो सके। लुओश राजकुमारी ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और युद्ध के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसे उसने गौर से देखा। राजकुमारी के चेहरे पर हैरानी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसके पास उच्च स्तरीय कवच है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय है। तलवारबाजी तकनीक में भी उसने महारत हासिल कर रखी है। उसकी युद्ध तकनीक भी शानदार है। राजकुमारी गंभीर थी। हालांकि उसका लक्ष्य सुरंग तक पहुंचना था ताकि वो सुरंग की सुरक्षा का प्रबंध कर सके और साथ ही योग्यता अंक की दीवार का पता लगा सके, जिसके बारे में कई तरह की बातें उसने सुन रखी थी। उसने फौरन लुओश जाति के शीर्ष 7 योद्धाओं को दक्ष की दिशा में भेजा। दक्ष ने खुद को छिपाने के लिए स्पेस टोर की शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब लुओश जाति के 7 योद्धाओं को अपनी दिशा में उसने आते हुए देखा तो उसने खुद को प्रकट कर लिया। अच्छा, मैंने सोचा था कि तुम खुद को छिपाते रहोगे, लेकिन तुमने खुद ही अपनी मौत को आवाहन देने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, लुओश जाति के एक योद्धा ने कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं तुम लोगों से भी छिपकर रहूं तो फिर मेरे इस जीवन का क्या मतलब है? बातों से वीर हो तुम, एक योद्धा ने हंसते हुए कहा। 7 योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा बेशांत था। उसने महसूस किया कि उसके सामने मौजूद योद्धा न केवल उच्च क्षमता से संपन्न है, बल्कि शारीरिक शक्ति के मामले में वो महान योद्धाओं के समकक्ष है। सभी 7 योद्धाओं ने एक साथ दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष ने अपने आध्यात्मिक शरीर को प्रकट किया और उन सभी योद्धाओं से मुकाबला करने लगा। उस समय लुओश जाति के प्रत्येक योद्धा से दक्ष और उसकी छाया सीधा मुकाबला कर रही थी। दक्ष ने जहां चंद्रहास तलवार का इस्तेमाल किया था, वहीं उसके आध्यात्मिक शरीर के पास भी सामान्य स्तर की तलवारें थी, लेकिन उच्च आध्यात्मिक शक्ति होने की वजह से लुओश जाति के 5 योद्धाओं के लिए उनका सामना करना चुनौतीपूर्ण था। कुछ देर की लड़ाई के बाद दक्ष ने अपनी चंद्रहास तलवार को निर्देश दिया, सभी को मार डालो। चंद्रहास तलवार ने फौरन दक्ष के निर्देशों का पालन किया और कुछ ही देर में उसने 5 योद्धाओं को मार डाला। 2 मजबूत योद्धा चंद्रहास तलवार के हमलों से बचने में कामयाब रहे। तभी उनमें से एक योद्धा की नजर नीलू की लाश पर पड़ी। तुमने नीलू को भी मार डाला? दक्ष ने कहा, हां, यह सच है, मैंने ही सभी की हत्या की है। तो तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें भी मरना होगा, दक्ष ने कहा। देखते हैं कौन किसको मारता है और किसकी हत्या इस समय बेहद आवश्यक है। दक्ष की हंसी सुनकर लुओश जाति के उस योद्धा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फौरन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और अगले ही पल उसके शरीर का आकार कई गुना अधिक हो गया। दक्ष ने भी अपने आध्यात्मिक शरीर को एकीकृत किया और उसका आकार बढ़ा लिया।
अब दक्ष की आध्यात्मिक शरीर का आकार भी लुओश जाति के उस योद्धा के समकक्ष हो गया। लुओश जाति के योद्धा ने पास से एक छोटी सी पहाड़ी को अपने हाथ में उखाड़ लिया और दक्ष की दिशा में उछाल दिया। दक्ष चाहता तो आसानी से इस हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने चंद्रहास तलवार को हवा में उछाल दिया। चंद्रहास तलवार ने उस पहाड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। लुओश जाति के दोनों योद्धाओं की आंखें फैल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी मानव योद्धा की तलवार इतनी मजबूत हो सकती है। दक्ष ने बिना देरी किए चंद्रहास तलवार को वापस अपने हाथ में ले लिया और लुओश जाति के एक योद्धा को मार डाला। अब केवल एक योद्धा बचा था। वो भागना चाह रहा था, लेकिन दक्ष ने एक बार फिर अपने आध्यात्मिक शरीर को प्रकट किया और उसे घेर लिया। इतनी ही देर में लुओश जाति का एक और योद्धा समूह वहां पहुंच गया। हालांकि उसे इस युद्ध के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने हंस क्षेत्र पर हमला किया था। इसलिए लुओश जाति के अलग अलग योद्धा समूह विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। ये योद्धा समूह भी उसी क्रम में घूम रहा था। उनकी संख्या हजारों में थी, जिनमें 180 योद्धा ब्रह्मांड मंडल की क्षमता को विकसित कर चुके थे। उन्होंने जब लुओश जाति के एक शीर्ष योद्धा को विपरीत परिस्थिति में देखा तो वो उसकी मदद करने को आगे बढ़े। दक्ष ने उस योद्धा समूह की क्षमता का पहले ही आकलन कर लिया था, इसलिए उसने अपने आध्यात्मिक शरीर को वापस बुला लिया। वह फौरन लुओश जाति के योद्धा समूह से जा मिला। उसने बताया कि सामने मौजूद मानव योद्धा बेहद शक्तिशाली और क्रूर है। सामने जितने भी लुओश जाति के योद्धाओं की लाशें पड़ी हैं, उसे इसी मानव योद्धा ने मारा है। दक्ष की दुर्जयी क्षमता की जानकारी मिलते ही उस योद्धा समूह के सेनापति ने अपने योद्धाओं को एक साथ हमला करने का निर्देश दिया। सेनापति का अनुमान था, क्योंकि उस मानव योद्धा ने लंबी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई होगी। यदि उस पर एक साथ हमला किया जाए तो उसके लिए निश्चित रूप से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लुओश जाति के उस सेनापति ने अपने साथी योद्धाओं से कहा, कोई भी योद्धा इस पर अकेला हमला नहीं करेगा, सभी एक साथ इस पर हमला करो। आदेश मिलते ही एक साथ 81 शीर्ष योद्धा बाहर आए और उन्होंने दक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी दक्ष की दिशा में आगे बढ़ने लगे। लुओश जाति के उन योद्धाओं की दुर्जयी क्षमता को कुछ ही दूरी पर मौजूद स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा देख रहे थे। फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धाओं ने सोचा, लुओश जाति के योद्धा जल्दी उसे मार डालेंगे, फिर उनका निशाना हम होंगे, इसलिए हम जल्दी ही यहां से भाग जाएं। स्वर्ग क्षेत्र के अन्य योद्धाओं ने भी सहमति जताई, यहां तक कि झुंझुनू के योद्धाओं ने भी उस इलाके को छोड़ दिया। इधर पिंडारी सिटी के शाही महल के बाहर दक्ष का चौथा भाई नंद किशोर हंस क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रम को मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर देख रहा था। उसके साथ शाही महल के कई शीर्ष अधिकारी भी थे। उसने जब अपने भाई को लुओश जाति के योद्धाओं से घिरा हुआ देखा तो वह असहज हो गया। उसने माथा पीटते हुए कहा, भाई दक्ष, तुम बहुत लापरवाह हो। लुओश जाति के इतने सारे योद्धाओं ने तुम्हें घेर लिया है। तुम्हें उन मतलबी आयशाबाद के योद्धाओं की मदद करने की क्या आवश्यकता थी? स्वर्ग क्षेत्र के कई वरिष्ठों की भी नजर हंस क्षेत्र पर ही टिकी थी। सभी वरिष्ठ योद्धा इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि दक्ष के लिए अब अपनी जान बचा पाना निश्चित रूप से असंभव है। 81 शीर्षस्थ योद्धाओं ने उस योद्धा को घेर लिया है। इस परिस्थिति से निकलना केवल शीर्ष 7 क्षेत्रों के वारिसों से ही संभव है। एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, कौरवनाथ, दिवित, हृदयांशु और ज्वाला देवी ही ऐसा करने में सक्षम हो सकती हैं। मुझे तो लगता है कि झुंझुनू के वरिष्ठ योद्धा भी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दूसरे योद्धा ने कहा। 81 योद्धाओं के इस घेरे को 9 गुणा 9 घेरा कहा जाता था। इसमें फंसने का मतलब मौत था। स्वर्ग क्षेत्र के अधिक से अधिक 20 योद्धा इस घेरे को तोड़ने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दक्ष उस घेरे से बाहर था। ये कैसे संभव है? अलग अलग क्षेत्रों में मायावी और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग कर युद्ध देख रहे सभी लोग चौंक गए। स्वर्ग क्षेत्र के एक योद्धा ने कहा, वो उस घेरे से कैसे निकला? तभी एक योद्धा की नजर काले बिल्ले पर पड़ी। यह किस तरह का जीव है? उसका सर बिल्ले का है और शरीर उल्लू का।
झुंझुनू के बहुत सारे लोग जानते थे कि दक्ष के पास काला बिल्ला है, लेकिन इस समय बिल्ले का रूप बदला हुआ था, इसीलिए वो पहचान नहीं सके। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दक्ष उस घेरे से निकलने में कैसे सक्षम हुआ। हालांकि झुंझुनू के वरिष्ठ योद्धा और दक्ष को करीब से जानने वाले लोग जानते थे कि दक्ष के पास स्पेस स्टोर की शक्ति है। घेरे से निकलने के लिए उसने उसी स्पेस स्टोर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। दक्ष जैसे ही घेरे से बाहर निकला, लोगों ने अनुमान लगाया कि वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन लोगों के अनुमान के विपरीत उसने लुआश जाति के योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। दक्ष अपनी चंद्रहास तलवार का इस्तेमाल कर उन योद्धाओं को इस तरह से काट रहा था मानो वो गाजर मूली काट रहा हो। कुछ ही सेकंड में उसने लुआश जाति के 20 योद्धाओं को मार डाला। यह देखकर लुआश जाति के योद्धा भी हैरान थे। वो सभी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि उनके सामने मौजूद योद्धा की क्षमता उच्च स्तरीय है, इसलिए अन्य सभी योद्धा एक साथ दक्ष की ओर दौड़ पड़े। दक्ष का विध्वंसक रूप जारी था। 30 और योद्धा बुरी तरह से घायल हो चुके थे और लड़ने की स्थिति में नहीं थे। सभी ने महसूस किया कि उनके सामने मौजूद मानव योद्धा पराजयी है। इस मानव योद्धा से मुकाबला करना असंभव है। दूसरे ने कहा, इससे मुकाबला करना लगभग असंभव है, हमारे पास भागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लुआश जाति के सेनापति का आदेश मिलते ही शेष योद्धा वहां से भागने लगे। दक्ष ने उनका पीछा किया और 7 और योद्धाओं को मार डाला। लुआश जाति के 2 योद्धाओं ने देखा कि वो बच नहीं सकते हैं, तो उन्होंने दक्ष के करीब आकर आत्मघाती हमला कर खुद को उड़ा लिया। दक्ष सतर्क था। उसने फौरन स्टोर अंगूठी का द्वार खोला और उस आत्मघाती हमले से बचने के लिए उसके अंदर चला गया, और हमले का प्रभाव खत्म होने के बाद वो स्टोर अंगूठी से बाहर निकल आया। दक्ष ने यह सब इतनी तेजी से किया कि किसी को भी उसकी तरकीब समझ में नहीं आई। अचानक दक्ष को मजबूत और खतरनाक आध्यात्मिक आभा का एहसास हुआ। उसने लुआश जाति के योद्धाओं का पीछा करना बंद कर दिया और आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर पूर्व की दिशा में देखा। उसने पाया कि लुआश जाति के योद्धाओं ने 4 किलोमीटर दूर 81 योद्धाओं के घेरे का निर्माण किया है और उनके पास कई घातक हथियार भी हैं जिससे दूरी पर मौजूद योद्धाओं को भी मारा जा सकता है। दक्ष इस समय काफी दूर था, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर यह देख लिया था कि उन घातक हथियारों के हमले से दक्ष के लिए खुद की सुरक्षा कर पाना निश्चित रूप से मुश्किल था। तभी दक्ष ने देखा कि एक गोलाकार वस्तु उसकी दिशा में बढ़ रही है। उसकी गति इतनी तेज थी कि दक्ष यदि अपनी स्पेस स्टोर की शक्तियों का भी इस्तेमाल करता तो उसे चकमा नहीं दे सकता था। इसीलिए दक्ष ने अपने कवच में आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी। कवच के सक्रिय होते ही दक्ष के एक हाथ में ढाल प्रकट हो गई। दक्ष को हैरानी हुई। उसने कल्पना नहीं की थी कि गौखर क्षेत्र के खजाने से मिला एक कवच इतना गुणकारी हो सकता है। दक्ष के चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। गोला अब तक दक्ष के करीब पहुंच चुका था। वो सीधे दक्ष के सीने से टकराया। दक्ष हवा में उछल गया और तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। वो जिस स्थान पर गिरा उस स्थान पर गहरी खाई बन गई। हालांकि कवच के प्रभाव से दक्ष पूरी तरह से सुरक्षित था। लुआश जाति के योद्धा भी चौंक गए। उसने इस हमले को भी विफल कर दिया। उसके पास कैसी शक्तियां हैं? बैरमपुरी, तीरथगढ़, दिलदारगंज समेत सभी क्षेत्र के योद्धा दक्ष की क्षमता को देखकर हैरान थे। सभी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि हंस क्षेत्र में आए हुए योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा दक्ष ही है। लुआश जाति के योद्धा हैरान थे। वो जानना चाहते थे कि मजबूत कवच वाला योद्धा वास्तव में कौन है। वो भी तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। दूसरी तरफ दक्ष एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। इस बार वो उसी दिशा में बढ़ने लगा जिस दिशा से कुछ देर पहले उस पर हमला किया गया था। दक्ष इस समय रथ पर सवार था। यह देखकर लुआश जाति के एक योद्धा ने दक्ष का उपहास करते हुए कहा, यह वास्तव में एक बेवकूफ योद्धा है जिसके पास ताकत तो है लेकिन दिमाग नहीं। दूसरे ने कहा, उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। उसने कुछ ही देर पहले लुआश जाति के इतने योद्धाओं को मार डाला। वो जरूर किसी न किसी योजना के साथ इस दिशा में बढ़ रहा होगा। लुआश जाति के कुछ और योद्धा थे जिन्होंने दक्ष को हल्के में लेना ठीक नहीं समझा। सभी चौकन्ने थे। रास्ते में दक्ष ने चंद्रहास तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जब दक्ष और उन 81 योद्धाओं के बीच की दूरी कम हुई
तो दक्ष ने चंद्रहास तलवार को हमला करने का निर्देश दिया। चंद्रहास तलवार हवा में उड़ते हुए 81 योद्धाओं के करीब पहुंच गई और फिर तलवार से अन्य हथियार निकलने लगे। कुछ ही देर में तकरीबन 1000 हथियार बाहर निकले और सभी 81 योद्धाओं पर हमला शुरू कर दिया गया। लुआश जाति के योद्धा शक्तिशाली थे। सभी ने बखूबी उन हथियारों का सामना किया। तभी दक्ष चिल्लाया, मार डालो। चंद्रहास तलवार पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। उससे निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। उसने एक बार 81 योद्धाओं के घेरे को तितर बितर कर दिया। कुछ योद्धा घायल हो गए, कुछ योद्धा भागने की कोशिश कर रहे थे, वो मारे गए। मरने वाले योद्धाओं की संख्या 12 थी और शेष सभी 69 योद्धा घायल हो चुके थे। लुआश जाति के 2 दर्जन योद्धा भागते हुए गुफा में छिप गए। एक योद्धा बार बार गुफा से बाहर झांक रहा था ताकि वो जान सके कि दक्ष और उसका घातक तलवार उसका पीछा कर रहा है या नहीं। सभी योद्धाओं के चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। एक योद्धा ने कहा, दक्ष की क्षमता उच्च स्तरीय है, इसलिए उसका सामना करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हम उसे हरा नहीं सकते हैं। केवल द्वितीय स्तर या उससे ऊपर की क्षमता वाले योद्धा ही उसे हरा सकते हैं। लुआश जाति में क्षमता के मुताबिक प्राथमिक, द्वितीय और सर्वोच्च स्तर के योद्धा कहे जाते थे। प्राथमिक स्तर के योद्धा परम योद्धा या अर्ध ब्रह्मांड मंडल के समकक्ष होते थे। द्वितीय स्तर के योद्धा की क्षमता ब्रह्मांड मंडल और शुक्र मंडल के समकक्ष होती थी और सर्वोच्च स्तर के योद्धा की क्षमता बुध मंडल या परम शीर्ष योद्धा के समकक्ष होती थी। कुछ देर तक सभी गुफा में ही छिपे रहे। फिर उनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा ने हिम्मत दिखाई और गुफा से बाहर निकल गया और उसने कहा, हमें जल्द से जल्द इस योद्धा के बारे में लुआश जाति के शीर्षस्थ को सूचित करना होगा ताकि इसे खत्म किया जा सके, अन्यथा हमें बहुत भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। वो योद्धा सुरंग की ओर चला गया। गुफा में छिपे हुए लोग भी बाहर निकलकर दूसरी दिशा में जाने लगे। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर उन सभी को देख लिया था, इसलिए उसने दूर से उन्हें निशाने पर लिया और हमला करने के लिए पवित्र फूल को निर्देशित किया। पवित्र फूल ने अपनी लता के हिस्सों का विस्तार किया और लुआश जाति के उन योद्धाओं का पीछा किया। पिछले कुछ समय से पवित्र फूल ने भारी मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन किया था, इसीलिए उसकी क्षमता पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी और इसीलिए पवित्र फूल ने कुछ ही देर में उन सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। फूल की लताओं से उलझे लुआश जाति के उन योद्धाओं के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। दक्ष ने महसूस किया कि पवित्र फूल उसकी तुलना में अधिक क्रूर है, इसलिए वो बेफिक्र होकर सभी योद्धाओं को उसने अपनी लता में लपेट रखा था। इसलिए ऐसा नहीं था कि लुआश जाति के योद्धाओं ने पवित्र फूल की लताओं पर हमला करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दक्ष ने ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी चंद्रहास तलवार को पहले ही सक्रिय कर रखा था। उसने अपनी चंद्रहास तलवार को आगे कर दिया, जिसकी वजह से चंद्रहास तलवार ने उन योद्धाओं के हथियारों को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनके हथियार अपने स्वामी के निर्देशों का पालन कर रहे थे। चंद्रहास तलवार उन्हें अपने अंदर अवशोषित कर पाने में सक्षम नहीं हो सकती थी, इसीलिए वह पवित्र फूल की लता पर हमला करने में सक्षम थे। दक्ष ने बिना देरी किए अपने तीर धनुष का इस्तेमाल कर उन हथियारों के स्वामियों को ही मार डाला। पवित्र फूल के नियंत्रण में जितने योद्धा बचे थे, उन्हें खत्म करने के लिए पवित्र फूल पर्याप्त शक्तिशाली था। कुछ माह पूर्व दक्ष ने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। शराब और गुलजीत की बेवफाई से दक्ष पूरी तरह टूट गया था। उसके लिए उस स्थिति से निकलना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यदि कप्तान चूहा उसे परिणीता के बारे में नहीं बताता तो वो ना तो चौकी पर्वत पर जाता और ना ही युद्ध के लिए दोबारा तैयार होता। दक्ष ने अपने चारों तरफ बिखरी हुई लाशों को देखा और बीते वक्त को याद किया। जो कुछ हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है।